अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं पास्ट पेपर लेकर आया हूँ। एक सॉल्व्ड पास्ट पेपर है, ठीक है। और ये पास्ट पेपर जो है ये पीपीएससी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का है, जो कि 2016 में लिया गया था। BS16 का ये पेपर था। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई थी? ऑप्शन ए 1948, बी 1947, सी 1950, डी 1951। तो इसका सही जवाब है डी। पहली जो मरदमशुमारी थी वो 1951 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। जो ज़मीनी कटाव है इसको कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन ए ओवर ग्रेजिंग, बी एफॉरेस्टेशन, सी बी नहीं है, डी आ गया इसमें, डिफॉरेस्टेशन। तो इसमें से कौन सा जवाब सही? इसका सही ऑप्शन है बी एफॉरेस्टेशन। जो है उससे हम सॉइल इरोजन कम कर सकते हैं, मतलब जंगलात लगा के। क्वेश्चन नंबर 3, सिनोनिम ऑफ ऑपर्च्यून इज। ऑपर्च्यून इसका सिनोनिम पूछा गया। ऑप्शन ए फॉर्च्यून, बी अप्रोप्रिएट, सी लक, डी वेल इन्फॉर्म्ड। तो ऑपर्च्यून का जो सिनोनिम है वो है अप्रोप्रिएट, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन 1867 द यूएसए परचेज्ड अलास्का फ्रॉम। अलास्का एक उनकी स्टेट है, ठीक है। यूएसए 50 स्टेट्स पर मुश्तमिल है और अलास्का उनमें से एक है। तो ये किस मुल्क से उन्होंने ख़रीदा था? ऑप्शन ए कनाडा, बी रशिया, सी फ्रांस, डी मैक्सिको। तो इसका सही जवाब है रशिया। क्वेश्चन नंबर 5, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड इन। ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस जो है ये कब इसका इजरा हुआ था? ऑप्शन ए 1979, बी 1980, सी 1982, डी 1983। इसका सही जवाब है 1980। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर था 1980 के दरमियान, आपको पता है। और जनरल ज़ियाउल हक ने ही उशर और ज़कात का ऑर्डिनेंस जो है पास किया था, और 2.5 जो है उन्होंने एक मतलब टैक्स लगाया था उशर जो है। तो ये 2.5% था। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजिडेंट इशूज एन ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन ऑन दी। ऑप्शन ए एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, बी रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर, सी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डी एडवाइस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका सही जवाब है बी रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर पे जो प्रेसिडेंट है वो एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन नहीं कर रहा होता। क्वेश्चन नंबर 7, हॉलीवुड द सेंटर ऑफ अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन। हॉलीवुड जो है जो कि इंग्लिश मूवीज़ का एपी सेंटर है, तो ये अमेरिका के किस स्टेट में है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी कैलिफोर्निया, सी मैरीलैंड, डी टेक्सास। तो इसका सही जवाब है बी कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, ठीक है, 1885 में ये बनी थी। तो इनिशिएटिव किसका था? ऑप्शन ए गांधी, बी जिन्ना, सी ए ओ ह्यूम, डी लॉर्ड लिनलिथगो। इसका सही जवाब है सी ए ओ ह्यूम। जो थे ये एक सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, इनके मतलब इन्होंने बनाई थी। और तब जो लॉर्ड थे या उनके जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी अर्ल ऑफ डफरिन जो थे, जी नहीं है यहाँ पे भी मिस्टेक है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक रहे हैं और वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। और इनके पीरियड के दरमियान जो नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया वो इस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, साउथ अफ्रीका आल्सो कॉल्ड द रेनबो नेशन एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। साउथ अफ्रीका जो कि रेनबो नेशन कहलाता है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। इसका सही जवाब है डी 11 लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इजमा मीन्स। इजमा का मतलब क्या है? ए कंसेंसस, बी रीजनिंग बाय एनालॉजी, सी इलस्ट्रियस राइटर्स, डी कलेक्शन ऑफ अहादीस। इसका सही जवाब है ए। इजमा का मतलब है कंसेंसस, ठीक है। एक किसी पॉइंट पर या ओपिनियन पर, किसी मसले पर लोगों का जो एक मतलब मसले एक ऑन द सेम टेबल होना, ठीक है, एक ही मौजू पर उनका होना, इसको इजमा कहते हैं, इकट्ठे होना, कंसेंसस करना। क्वेश्चन नंबर 11, हु हेल्ड द पोर्टफोलियो फाइनेंस इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। फाइनेंस जो थी इसका पोर्टफोलियो किसके पास था पाकिस्तान की पहली कैबिनेट में? ऑप्शन ए है आई चंद्रीकर, बी सरदार अब्दुल रब निश्तर, सी जफरुल्ला खान, डी मलिक गुलाम मोहम्मद। इसका सही जवाब है डी मलिक गुलाम मोहम्मद के पास था। और याद रखें पहली कैबिनेट में लेबर लॉ और वर्क्स का जो था वो पोर्टफोलियो जोगिंदर नाथ मंडल के पास था, जो कि नॉन मुस्लिम
मेंबर थे पाकिस्तानी फर्स्ट कैबिनेट के। क्वेश्चन नंबर 12, द फेमस फ्रेंच फुटबॉल प्लेयर ज़ाइनडाइन ज़िदान ओरिजिनली बिलोंग टू, जो फेमस फ्रेंच फुटबॉलर है ज़ाइनडाइन ज़िदान, ये किस मुल्क से बेसिकली बिलोंग करता था? ए ट्यूनीसिया, बी अल्जीरिया, सी इजिप्ट, डी मोरक्को। इसका सही जवाब है बी अल्जीरिया। और आपने ये भी याद रखना है अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जायर, और अल्जीरिया जो है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है किस हिसाब से? रकबे के लिहाज से, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा रकबा है। और नाइजीरिया जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13, फिजियोथेरापी इज़ ए क्यूरेटिव मेथड फॉर, फिजियोथेरापी जो है ये किस चीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है? ऑप्शन ए हार्ट डिजीज़, बी इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, सी सिरोसिस ऑफ द लिवर, डी ड्रग एडिक्शन। तो इसका सही जवाब है बी इमोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स, जो जोड़ों का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए फिजियोथेरापी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, पानीपत की तीसरी जंग किन के दरमियान लड़ी गई? ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, बी जलालुद्दीन अकबर एंड हेमू, सी जहीरुद्दीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, डी औरंगजेब आलमगीर एंड गुरु गोबिंद सिंह। इसका सही जवाब है अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द एविल प्रैक्टिस बाय द पीपल सोदोम एंड गोमोरा? ओके, ये दो लोग मतलब एक एविल प्रैक्टिस में मुलव्वस थे, ये लोग थे पहले, ये गुजर चुके हैं लोग, तो ये किस किस्म के गुनाह में मुलव्वस थे? ऑप्शन ए इंडल्ज इन करप्शन, बी इंडल्ज इन ब्राइबरी, सी इंडल्ज इन होमोसेक्सुअलिटी, डी इंडल्ज इन ओपियम ईटिंग। तो ये किस किस्म के गुनाह में मुलव्वस थे? ये थे इंडल्ज इन होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, सोदोम एंड गोमोरा। ओके, गोमोरा से गुमराह। क्वेश्चन नंबर 16, ये इंग्लिश सेंटेंस है, आलिया पार्टेड डैश हर पेरेंट्स इन टीयर्स। ओके, ऑप्शन ए है फ्रॉम, बी ऑफ, सी विद, डी बाय। तो प्रेपोजिशन कौन सी आएगी यहाँ पे? ए, आलिया पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स इन टीयर्स। ओके, आलिया अपने वालिदैन से अलहदा हुई, ठीक है, आंसुओं के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द नेम गिवन टू इंडियाज पार्टीशन प्लान? ओके, इंडिया के जो पार्टीशन प्लान था उसको क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए जून थर्ड प्लान, बी कैबिनेट मिशन प्लान, सी इंडिपेंडेंस एक्ट, डी रेडक्लिफ अवार्ड। इसका सही जवाब है ए जून थर्ड प्लान। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द नेम ऑफ लाफिंग गैसेज, लाफिंग गैस जो है इसका मतलब केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब जो है वो है डी नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, प्रोग्राम्स रिटर्न टू मेक कंप्यूटर्स फंक्शन इन अ डिजायर्ड वे आर कॉल्ड, जो प्रोग्राम कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ताकि कंप्यूटर एक डिजायर्ड वे में एक्ट करे, फंक्शन करे, तो उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है यूआरएल, बी इंस्ट्रक्शंस, सी सॉफ्टवेयर, डी फैक्ट्स। इसका सी नाम जो है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं कोडिंग लैंग्वेज में ताकि एक डिजायर्ड वे में फंक्शन करें। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वाज द फर्स्ट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्लेड? ओके, ये वर्ल्ड कप होगा यहाँ पे, वर्ल्ड कप प्लेड। ऑप्शन है ब्राज़ील, बी यूके, सी अर्जेंटीना, डी यूरुग्वे। तो इसका सही जवाब जो है वो है यूरुग्वे। ओके, और यूरुग्वे ने ही जीता था ये वर्ल्ड कप। 1930 में ये खेला गया था। ओके, और यूरुग्वे ने ही ये जीता था वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप। क्वेश्चन नंबर 21, टू कट अ वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विच कम्बिनेशन ऑफ कीज़ इज़ यूज्ड? अगर आपने कोई लफ्ज़ कट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आप कौन सा की इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एक्स, बी कंट्रोल प्लस एक्स, सी कंट्रोल प्लस वी, डी शिफ्ट प्लस वी। इसका सही जवाब जो है वो है बी कंट्रोल प्लस एक्स यूज़ करने से आप एक वर्ड कट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच कंट्री इज़ कोहे आदम्स पीक लोकेटेड? कोहे आदम जो है वो किस मुल्क में? ऑप्शन है श्रीलंका, बी इंडिया, सी पैलेस्टाइन, डी इज़राइल। तो इसका सही जवाब जो है वो है ए श्रीलंका में कोहे आदम लोकेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट प्रेजेंट फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ? इस सवाल का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त कितनी रियासतें हैं? ऑप्शन ए 45, बी 50, सी 52 स्टेट्स, डी 55 स्टेट्स। तो इसका सही जवाब जो है वो है बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज कंसिस्टिंग ऑफ 50 स्टेट्स एट द मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, द टेररिस्ट अटैक ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर टुक प्लेस ऑन? APS अटैक जो हुआ था पेशावर में बच्चों पे, जो बहुत ही जुल्म की इंतहा हो गई थी, किस दिन हुआ था? ऑप्शन ए
11 दिसंबर 2014, बी 16 दिसंबर 2014, सी 20 दिसंबर 2014, डी 8 दिसंबर 2014। तो इसका सही जवाब जो है आपको पता होना चाहिए, बी है 16 दिसंबर 2014, जो ब्लैक डे है पाकिस्तान की तारीख का। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ओके परफॉर्म द फर्स्ट एवर हार्ट ट्रांसप्लांट ऑन ह्यूमन, विच कंट्री वाज ही फ्रॉम। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है इन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो इंसान का किया था, तो ये बेसिकली किस मुल्क से थे। ऑप्शन ए यूएसए, बी स्विट्ज़रलैंड, सी साउथ अफ्रीका, डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 26, द सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ विच गैस इज नाउन एज ड्राई आइस। ओके, खुश्क बर्फ़ जो है एक गैस की सॉलिडिफाइड फॉर्म है, तो वो गैस कौन सी है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन क्लोराइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी अमोनिया। इसका सही जवाब जो है वो है बी कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉलिडिफाइड फॉर्म है वो ड्राई आइस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1556 AD बिटवीन ए शेरशाह सूरी एंड हुमायूं, बी अहमद शाह अब्दाली एंड मरहट्टाज, सी ज़हीरुद्दीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब जो है वो है डी नन ऑफ दीज, क्योंकि सेकेंड बैटल जो था वो फॉट हुआ था किस किस के दरमियान। इट वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ हिमू, द हिंदू जनरल एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह सूरी एंड द आर्मी ऑफ मुगल एम्पायर अकबर। हिमू और अकबर के दरमियान जो था ये बैटल फॉट किया गया था 1556 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, हु पोस्टुलेटेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पेश की गई थी किसने की थी। ए टैल्बर्ट, बी जॉन लेज़लो, सी जोसेफ लिस्टर, डी डार्विन। तो इसका सही जवाब जो है वो है डी, और डार्विन ने किताब भी लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, महमूद गजनी वाज सन ऑफ। महमूद गजनी जो कि एक बहुत बड़े लीडर थे, तो ये किसके बेटे थे। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी सबकतगीन, सी मोहम्मद गौरी, डी मोहम्मद तुगलक। इसका सही जवाब जो है वो है बी सबकतगीन के बेटे थे महमूद गजनी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 30, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डैश। ठीक है, ये बड़ी फेमस एक फ्रेज़ है, डिक्टम है, अडेज है, तो इसको क्या कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन ए डिनाइड, बी डिलेड, सी डिप्राइव्ड, डी डिफर्ड। इसका सही जवाब जो है वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ओके, ए। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द सिनोनिम ऑफ इनवे। इनवे का जो सूटेबल सिनोनिम है, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड वर्ड है, वो चूज करें। ऑप्शन ए टू कैरी, बी रेमोन्स्ट्रेट, सी एंटाइस, डी इनक्रोच करना। तो इसका जो मतलब है वो है रेमोन्स्ट्रेट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, किगाली इज़ द कैपिटल ऑफ। किगाली एक अफ्रीकन कंट्री का कैपिटल है। ठीक है, ये किस कंट्री का कैपिटल है। ऑप्शन ए नाइजर, बी मौरितानिया, सी लाइबेरिया, डी रवांडा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी रवांडा। ओके, नाइजर का न्यामे है, और नाइजर में अभी 47th OIC कॉन्फ्रेंस हुई है पिछले महीने। मौरितानिया का नौकचौथ है। ठीक है, और रवांडा का किगाली है। क्वेश्चन नंबर 33, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, then day after tomorrow will be। ऑप्शन ए ट्यूसडे, बी वेडनेसडे, सी थर्सडे, डी फ्राइडे। तो इसका सही जवाब जो है वो है वेडनेसडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, फिल इन द ब्लैंक्स। द रोमन्स ट्रायम्फ्ड डैश द ग्रीक्स। ओके, ऑप्शन ए ऑन, बी एट, सी ओवर, डी अपॉन। इसका सही जवाब जो है वो है ओवर द ग्रीक्स। ओके, इस पेज पे ओवर आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट टाइप ऑफ अ डिवाइस इज़ ए कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस जो है जो हम यूज़ करते हैं ये किस किस्म की डिवाइस है। ऑप्शन ए आउटपुट, बी इनपुट, सी डाटा, डी स्टोरेज। इसका सही जवाब जो है वो है बी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ मेड बाय। पाकिस्तान के जो CJP हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, डी पार्लियामेंट। इसका सही जवाब जो है वो है बी दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच सूरा ऑफ कुरान करीम इन लिस्ट द कैटेगरीज ऑफ पीपल एलिजिबल टू रिसीव ज़कात। कौन सी सूरत में ज़कात के जो रिसीवर्स हैं, ठीक है,
जो एलिजिबल लोग हैं ज़कात जिनको दी जा सकती है उनका किस सूरत में ज़िक्र आया है? ऑप्शन ए आले इमरान, बी बनी इसराइल, सी यासीन, डी तौबा। इसका सही जवाब जो है वो है डी तौबा में मसारफ़ ज़कात का जिक्र आया है सूरत तौबा में। और मसारफ़ ज़कात कितने हैं? 8। और ये भी याद रखना है सूरत तौबा जो है ये सूरत बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच बैटल ब्रिटिश फोर्सेज लेड बाय द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन डिफीटेड फ्रेंच फोर्सेज लेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट? कौन सी जंग में नेपोलियन बोनापार्ट को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की फौजों ने शिकस्त दी थी? ऑप्शन ए बैटल ऑफ वाटरलू, बी बैटल ऑफ लाइजपेग, सी बैटल ऑफ बोरोडिनो, डी वार ऑफ रोजेस। तो इसका सही जवाब जो है वो है ए बैटल ऑफ वाटरलू जो था इसमें नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त हुई थी, जिसके बाद इसको एक आइलैंड पे उन्होंने कैद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स? ऑप्शन ए इंच, बी आउंस, सी सेंटीमीटर, डी यार्ड। इसका सही जवाब जो है वो है बी आउंस जो है वो बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इंच, सेंटीमीटर और यार्ड ये जो है ये लेंथ के यूनिट्स हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, शॉर्टकट फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड इज? एम एस वर्ड में जो प्रिंटिंग के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो कौन सा? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जी, बी शिफ्ट प्लस पी, सी कंट्रोल प्लस पी, डी कंट्रोल प्लस एक्स। इसका सही जवाब जो है वो है सी कंट्रोल प्लस पी प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 41, वेयर इज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बरीड? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, कहाँ पे उनका मज़ार है? ऑप्शन ए अजमेर शरीफ, बी दिल्ली, सी सरहिंद, डी मुल्तान। इसका सही जवाब जो है वो है बी दिल्ली में उनको दफन किया गया था, उनका मज़ार वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन अ गैस टर्न्स इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड? जब एक गैस लिक्विड में टर्न होती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंडेंसेशन, बी एवेपोरेशन, सी डिपोजिशन, डी सब्लिमेशन। इसका सही जवाब जो है वो है ए कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है, जब एक गैस लिक्विड में टर्न होती है। क्वेश्चन नंबर 43, चूज़ द सिनोनिम ऑफ नॉन चैलेंट? नॉन चैलेंट का जो सिनोनिम है वो चूज़ करें। ऑप्शन ए एक्साइटेड, बी नेचुरल, सी डिस्पैशनेट, डी नर्वस। इसका सही जवाब जो है वो है सी नॉन चैलेंट का जो सिनोनिम है वो है डिस्पैशनेट, और इसका ये भी हो सकता है डिसइंटरेस्टेड, इनडिफरेंट हो सकता है, ठीक है। नॉन चैलेंट तो है ही सही, और मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, अनकंसर्न्ड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, क्रिप्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ? क्रिप्ट वर्ड क्रिप्ट आ गया तो आपको आइडिया होना चाहिए किस बारे में बात हो रही है। आपके जो जब आप व्हाट्सएप पे साइन इन करते हैं तो पहली चैट पे वो आपको कहता है कि आपकी जो चैट है ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए क्राइम्स, बी कोड्स, सी फिंगरप्रिंट्स, डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी क्रिप्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कोड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, शब महराज फॉल्स ऑन? शब महराज जो है ये कब मनाई जाती है, कब होती है? ऑप्शन ए 18 रजब, बी 20 रमदान, सी 27 रजब, डी 20 शवाल। इसका सही जवाब जो है वो है सी 27 रजब को शब महराज होती है। क्वेश्चन नंबर 46, कुत्रो इज़ द कैपिटल ऑफ? कुत्रो, ओके। ऑप्शन ए फिजी, बी नमीबिया, सी रवांडा, डी नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब जो है वो है डी कुत्रो किसी भी मुल्क का कैपिटल नहीं है। फिजी का जो है वो है स्वाब, और रवांडा का हम पहले कर चुके हैं कि गाली है। क्वेश्चन नंबर 47, ए सेनेटर इज़ इलेक्टेड इन पाकिस्तान फॉर? पाकिस्तान में जो सेनेटर है सेनेट के लिए कितने साल के लिए वो इलेक्ट होता है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी सेनेटर जो है पाकिस्तान में 6 साल के लिए सिलेक्ट होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन वाज हज डिक्लेयर्ड एज ऑब्लिगेटरी फ़र्ज? हज जो है वो कब फ़र्ज हुआ था? ऑप्शन ए 7 हिजरी, बी 8 हिजरी, सी 9 हिजरी, डी 10 हिजरी। इसका सही जवाब जो है वो है सी हज को 9 हिजरी में कंपलसरी किया गया था। ओके। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को अपना पहला हज जो है वो किया था, और वही उनका पहला और आखिरी हज था। उन्होंने सिर्फ एक हज ज़िंदगी में किया था। ओके। उम्रे 4 किए हुए। क्वेश्चन नंबर 49, मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड सिंध इन? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब अटैक किया? ऑप्शन ए 617 AD, बी 702 AD, सी 809 AD, डी 712 AD। तो इसका सही जवाब जो है वो है डी 712 में उन्होंने अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे। क्वेश्चन नंबर 50, फिल इन द ब्लैंक्स, आफ्टर द कंसर्ट एवरीवन डैश एंड क्लैप्ड। ओके। ऑप्शन ए रेज्ड, बी रोज,
सी हैड राइजन, डी राइजिंग। तो इसका सही जो फॉर्म है वो है बी। आफ्टर द कंसर्ट एवरीवन रोज एंड क्लैप्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, मिस्टर अंतोनियो गटरेस, यहाँ पे अंतोनियो आना है। ठीक है। अंतोनियो गटरेस हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। टू विच कंट्री डज ही बिलोंग। अंतोनियो गटरेस जो है वो अब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हैं बान की मून के बाद। तो ये बेसिकली किस मुल्क से बिलोंग करता है? ऑप्शन है इटली, बी स्पेन, सी पोलैंड, डी पुर्तगाल। तो इसका सही जवाब जो है वो है डी। मिस्टर अंतोनियो गटरेस जो हैं वो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के नेशनल है। ये पुर्तगाल के पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मतलब 1999 से लेकर 2001 या 2 तक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है। और पुर्तगाल का जो कैपिटल है वो है लिस्बन। क्वेश्चन नंबर 52, विच वर्ड कन्वेज द मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून। ये एक इंग्लिश इडियम है। ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए रेयरली, बी ब्यूटीफुल, सी एक्सट्रीमली, डी अनलाइकली। इसका सही जवाब जो है वो है ए। रेयरली मतलब कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून बहुत कम कोई चीज़ होती है। ठीक है। जैसे आपका कोई दोस्त बहुत अरसे के बाद आता है तो आप उसको ये कहने के बजाय तुम तो चांद ही हो गए हो, आप ये कह सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून, भाई किधर रहते हो। क्वेश्चन नंबर 53, कानपुर मॉस्क ट्रेजिडी टुक प्लेस इन। कानपुर मॉस्क ट्रेजिडी जो है ये किस साल में हुई? आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। कानपुर का जो वाक़या हुआ था, कानपुर में रोड बना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाना था। तो मस्जिद जो थी और मंदिर ये दोनों बाज़ार के दरमियान आ गए थे, वहाँ पे रोड बननी थी। तो उन्होंने कहा कि हम कट करेंगे आधी मस्जिद और आधा मंदिर। तो मुसलमानों की जो मस्जिद थी उसका जो वज़ू करने वाला हिस्सा था उसको गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से मुसलमानों ने वहाँ पे एहतियात किया और तब अंग्रेज़ों ने आके गोली चला दी, जिसकी वजह से काफ़ी मुसलमान जो थे वो शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से ये कानपुर का वाक़या मशहूर हुआ है। ऑप्शन ए 1909 में, बी 1910 में, सी 1913 में, डी 1950 में। इसका सही जवाब जो है वो है सी। 1913 में कानपुर का वाक़या पेश आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, चाणक्य इज़ द राइटर ऑफ फेम्ड ट्रीटीज अर्थशास्त्रा विच इज़ अ बुक ऑन। अर्थशास्त्रा जो है ये एक बड़ी मशहूर किताब है, ये चाणक्य कौटिल्य की लिखी हुई है। ये किस चीज़ पे लिखी गई? ऑप्शन ए रिलीजन, बी स्टेट क्राफ्ट, सी बिजनेस, डी वारफेयर। इसका सही जवाब जो है वो है बी। ये स्टेट क्राफ्ट और डिप्लोमेसी ऐसी सारी ट्रिक्स पे लिखी गई किताब है चाणक्य कौटिल्य की। क्वेश्चन नंबर 55, द बुक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय। जिन्ना इंडिया पार्टीशन ये किसने लिखी थी? ऑप्शन ए के अजीज़। के अजीज़ की तो नहीं है क्योंकि इनकी बड़ी फेमस बुक है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। बी शरीफुल मुजाहिद, सी जसवंत सिंह, डी डॉक्टर दीपानकर बैनर्जी। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी, जसवंत सिंह ने ये किताब लिखी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ल्ड ओलंपिक्स 2016 वाज हेल्ड एट। 2016 जो है ये कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन ए एथेंस, बी टोक्यो, सी रियो डी जनेरो, डी पेरिस। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी, ब्राज़ील में हुई थी, रियो डी जनेरो में। ठीक है। 2020 जो है ये टोक्यो में होनी थी, लेकिन अब पोस्टपोन्ड हो गई 2022 के लिए, और जो 2012 थी मतलब 2012 की वो लंदन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 57, ओरेंगुटन्स बिलोंग टू द एप फैमिली, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज़ द नेम ओरेंगुटन टेकन। ओरेंगुटन ये जो है ये एप फैमिली से हैं, एप में बंदर होते हैं। ठीक है। और बाकी ऐसे जानवर जितने भी वो सारे एप फैमिली में हैं। तो ओरेंगुटन किस लैंग्वेज का लफ्ज़ है? ए भाषा माले, बी चाइनीज़, सी स्वाहिली, डी जुलू। इसका सही जवाब जो है वो है भाषा माले, ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मेनी मरलाज आर देयर इन 1 एकड़। 1 एकड़ में कितने मरला हैं? ओके। आपको पहले समझाता हूँ। 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं। ठीक है। 8 कनाल, और 1 कनाल में 20 मरले होते हैं। ओके। 1 कनाल में 20 मरले होते हैं। तो आप बना ले खुद। ऑप्शन ए 160, बी 180, सी 145, डी 120। तो 1 एकड़ में कितने मरले हुए? ऑप्शन ए 160 मरलास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, फिल इन द ब्लैंक, दे हैव पुट स्पीड बम्प्स ऑन द रोड टू डैश एक्सीडेंट्स। ओके। यहाँ पे डैश आएगा एक्सीडेंट। ऑप्शन ए प्रोमोट, बी प्रोहिबिट, सी प्रिवेंट, डी फॉरबिड। इसका सही जवाब जो है वो है सी। ठीक है। दे हैव पुट स्पीड बम्प्स ऑन द रोड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, प्रिवेंट। क्वेश्चन नंबर 60, द फर्स्ट इशू ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद न्यूज़पेपर अल हिलाल केम आउट ऑन 13th July। ऑप्शन ए 1912, बी 1922,
सी 1932, डी नन ऑफ दीज। अबुल कलाम आज़ाद का जो पहला न्यूज़पेपर अल हिलाल था वो कब शाया हुआ? तो इसका सही जवाब जो है वो 13 जुलाई 1912 को, ठीक है, 1912 में। क्वेश्चन नंबर 61, सिनोनिम ऑफ डिफाइंट इज डिफाइंट, ठीक है, डिफाइंट। आपको कुछ आइडिया हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए डिसोबीडियंट, बी कंप्लायंट, सी मीक, डी ऑप्रेसिव। इसका सही जवाब जो है वो है ए डिसओबीडियंट। ओके, इसका मतलब है अनट्रैक्टेबल, अनअमेनेबल, अनकोऑपरेटिव, डिसओबीडियंट। आप इसको इम्प्यूडेंट भी कह सकते हैं, जो कि मान नहीं रहा, ठीक है, सरकश। क्वेश्चन नंबर 62, चूज द सिनोनिम ऑफ पार्टीजन। पार्टीजन का सिनोनिम चूज करें। ऑप्शन ए ओपोनेंट, बी सपोर्टर, सी माइट, डी कंपोनेंट। इसका सही जवाब जो है वो है बी। पार्टीजन का मतलब है सपोर्टर होना, ओके, और बाई पार्टीजन का मतलब है दो पार्टियों का सपोर्टर होना। क्वेश्चन नंबर 63, हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के वक्त बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन कौन था? ऑप्शन ए सर सिरिल रेडक्लिफ, बी सर साइमन रेडक्लिफ, सी सर क्रिप्स रेडक्लिफ, डी सर एबर्ट रेडक्लिफ। इसका सही जवाब जो है वो है ए सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे ये बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन थे या बाउंड्री कमीशन को हेड कर रहे थे, और ये एक लॉयर थे। क्वेश्चन नंबर 64, एशेज सीरीज ऑफ क्रिकेट इज प्लेड बिटवीन। एशेज एक बड़ी मशहूर सीरीज़ है क्रिकेट की। इसमें 5 टेस्ट होते हैं, तो किस दो कंट्री के दरमियान खेली जाती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज़, डी ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। इसका सही जवाब जो है वो है ए एशेज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, इथियोपिया वाज फॉर्मरली नाउन एज। इथियोपिया जो है ये पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अबिसिनिया, बी बटाविया, सी कॉन्गो, डी फिजी। इसका सही जवाब जो है वो है ए इथियोपिया जो है ये अबिसिनिया के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 66, द ओनली मॉस्क इन द वर्ल्ड विद 6 मिनीरेट्स इज द ब्लू मॉस्क और मॉस्क ऑफ सुल्तान अहमद एंड इट इज़ लोकेटेड इन। ऑप्शन ए तेहरान, बी इस्तांबुल, सी जद्दा, डी कायरो। जो सुल्तान मॉस्क है या ब्लू मॉस्क है ये मौजूद है तुर्की में और इस्तांबुल में मौजूद है, ठीक है, और ये दुनिया में वाहिद मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं। क्वेश्चन नंबर 67, उम्मुल मसाकीन वाज द टाइटल गिवन टू वन ऑफ द वाइव्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मसाकीन जो है ये किस अम्मा उम्मुल मोमिनीन का टाइटल था? ऑप्शन ए हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बी हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सी हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, डी हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। यह हज़रत सलमा हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही जवाब है वो है सी सखावत और फयाजी की वजह से हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो टाइटल था वो उम्मुल मसाकीन बन गया था। क्वेश्चन नंबर 68, एंटोनिम ऑफ वैलिडेट इज। वैलिडेट का एंटोनिम पूछा गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 68 और ऑप्शन है ए डिसअप्रूव करना, बी इलीगलाइज करना, सी ऑथेंटिकेट करना, डी नन ऑफ दीज। तो वैलिडेट का अपोजिट क्या हो सकता है? इसका सही जवाब जो है वो है डिसअप्रूव, डिसप्रूव करना, ठीक है। वैलिडेट करना किसी चीज़ को कंफर्म करना या corroborate करना, डिसप्रूव करना मतलब उसकी वैलिडेशन को ख़त्म करना, ओके। इनवैलिड करना, इनवैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 69, नेशनल रेकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस एनआरओ जो इतनी मरतबा न्यूज़ में आप सुन चुके हैं डेली, और ख़ान साहब बार बार कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो एनआरओ ये है नेशनल रेकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, ओके। नेशनल रेकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड इन द ईयर। ये किस साल में प्रोमलगेट किया गया था? ऑप्शन ए 2008, बी 2005, सी 2007, डी 2009। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी मुशर्रफ ने प्रोमलगेट किया था और 2007 में प्रोमलगेट हुआ था नेशनल रेकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, ओके। ये कई मरतबा पेपर में इसकी जो एब्रीवेशन है पूछी जा चुकी है, तो आप याद रखें नेशनल रेकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 70, अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेजिडेंट इज़ द टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट हु इलेक्ट्स द प्रेजिडेंट। टाइटुलर मतलब ये सिर्फ एक कहने की हद तक जो हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं, बाकी इख्तियारात सारे उनके पास नहीं होते। तो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कौन करता है? ऑप्शन ए सेनेट, असम्बली, नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज, बी नेशनल असम्बली, सी सेनेट, डी सेनेट एंड द नेशनल असम्बली। तो कौन है जो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करता है? इसके सही जवाब जो है वो है ए सेनेट,
नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली जो चारों सूबों की हैं मिल के, गिलगित बल्तिस्तान की भी, वो सारे मिल के जो हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं सॉरी। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट डज बीइंग अंडर अ क्लाउड मीन? अंडर अ क्लाउड एक ईडियम है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए विंटर सीजन, बी ऑन ए हाई पोजीशन, सी आउट ऑफ फेवर, डी अंडर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी। अंडर ए क्लाउड का मतलब है आउट ऑफ फेवर होना। क्वेश्चन नंबर 72, हु रोट इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम एक बहुत ज़बरदस्त और जामिया किताब है जो कि आपको पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में ऐसे ऐसे बातें बता सकती है जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकती, और अथेंटिक बुक है। ये किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल, बी सर सैयद अहमद खान, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी मोहम्मद अली। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। इसके 2 पार्ट इन्होंने लिखने थे, पार्ट 1 लिखा था, इसके बाद इनकी जो है वो डेथ हो गई थी तो दूसरा पार्ट मुकम्मल नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73, एट द टाइम ऑफ लखनऊ पैक्ट कायदे आज़म वाज? लखनऊ पैक्ट जो हुआ था उस टाइम के वक्त कायदे आज़म मतलब कितनी लीग्स के पार्टनर थे, मेंबर थे? ऑप्शन ए ओनली मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, बी मेंबर ऑफ बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, सी ओनली मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, डी नॉट ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो लखनऊ पैक्ट के वक्त जनाब बी ऑप्शन राइट है, मेंबर ऑफ बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। लखनऊ पैक्ट के वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 74, विच रिवर इज़ कॉल्ड द नाइल ऑफ पाकिस्तान? नाइल दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, ये 11 अफ्रीकन कंट्रीज से होकर गुजरता है, और पाकिस्तान का नाइल किसको कहते हैं? ऑप्शन ए चनाब, बी इंडस, सी रावी, डी नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब जो है आपको पता है, इंडस जो दरिया सिंध है इसको कहते हैं नाइल ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 75, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल इन साउथ एशिया इज द खोजक टनल, वेयर इज इट लोकेटेड? खोजक टनल जो है ये साउथ एशिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल है, कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है बलोचिस्तान, बी गिलगित बल्तिस्तान, सी खैबर पख्तूनख्वा, डी फाटा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ए बलोचिस्तान। खोजक टनल जो है ये खोजक पास भी कहते हैं इसके लिए बलोचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 76, 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट? ऑप्शन ए 4600, बी 5250, सी 5280, डी 5725। तो इसका सही जवाब जो है वो है 5250। ये डिफरेंट हो सकता है लेकिन ये पेपर में पूछा गया था, आप यूपीएससी को पता कैसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 77, विच कंट्री हैज रिसेंटली लेफ्ट द कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? कॉमनवेल्थ को अभी अभी रिसेंटली किस कंट्री ने खुदा हाफिज़ कहा है? तो सही जवाब जो है ऑप्शन ए मालदीव, बी जिम्बाब्वे, सी गैम्बिया, डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब जो है वो है मालदीव। मालदीव का कैपिटल जो है वो है माले, और गैम्बिया का कैपिटल जो है वो है बंजूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, विच कंपोनेंट ऑफ डाइट प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन? कंस्टिपेशन जो है, कंस्टिपेशन जिसको उर्दू में कब्ज़ कहते हैं, ये कौन सा डाइटरी कंपोनेंट है जो बचाता है इससे इंसान को? ऑप्शन ए मिनरल्स, बी फाइबर, सी प्रोटीन, डी वाइटामिन। तो इसका सही जवाब जो है वो है फाइबर। फाइबर जो है जो मतलब सलाद वगैरह है ये इंसान को कंस्टिपेशन से बचाते हैं, तो आपको खाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79, सतपारा लेक इज लोकेटेड क्लोज टू? सतपारा लेक जो है ये किस एरिया में पाई जाती है? क्लोज टू ऑप्शन ए सकर्दू, बी हुंजा, सी गिलगित, डी सवार। इसका सही जवाब जो है वो है ए। सतपारा लेक जो है ये सकर्दू में मौजूद है या सकर्दू के आसपास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 80, द मर्डर ऑफ आर्चड्यूक फर्डिनेंड the heir to the Austrian throne became the immediate cause of which war? आर्चड्यूक फर्डिनेंड जो था ये वारिस था किसका? ऑस्ट्रियन हुकूमत का। तो इसका कत्ल हो गया जिसकी फ़ौरन बाद उन्होंने जंग लगी। कौन सी? ऑप्शन ए वर्ल्ड वार 1, बी बैटल ऑफ बोरोदिनो, सी बैटल ऑफ जटलैंड, डी वर्ल्ड वार 2। तो इसका सही जवाब जो है वो है ए। ठीक है। वर्ल्ड वार 1 जो थी वो इस बंदे के कत्ल की वजह से शुरू हुई थी, आर्चड्यूक फर्डिनेंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 81, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज LRM-1S स्टैंड फॉर? LRM-1S स्टैंड फॉर, इसका ऑप्शन ए है लोकल रेगुलेशंस एंड मेजरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी लैंड रिकॉर्ड मेजरमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, डी लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका सही जवाब जो है वो है
बी, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका सही जवाब है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। ये हमारा पहला पेपर था जो कि सॉल्व पेपर मैंने आज आपके लिए यहाँ पे किया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो आ रहा है वो पेपर होगा असिस्टेंट डायरेक्टर नैब का। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।